हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको द बैटरी 2012 की मूवी की एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं, जो इस तरह से है। फिल्म की शुरुआत में हमें एक शख्स दिखाया जाता है जिसका नाम मिकी है। उसके बगल में एक बैग और बेसबॉल का बल्ला पड़ा है। कुछ देर बाद अंदर से एक आदमी चिल्लाता हुआ दौड़ता हुआ आता है। वो घर के अंदर अपनी बंदूक से गोलियां भी चला रहा था। तभी घर के बाहर बैठी मिक्की उसकी आवाज सुनकर वहाँ से भाग जाता है। अब जो आदमी अंदर से आया था उसका नाम बेन है। हमें बताया जाता है कि इन दो लोगों के अलावा ज़ॉम्बीज़ की वजह से इस दुनिया में कोई भी इंसान नहीं बचा। अब बेन एक ऐसा व्यक्ति था जिसे अपनी परवाह नहीं थी और वो बेसबॉल का बल्ला उठाकर जहां जाना चाहता था चला जाता था। लेकिन उसका दोस्त यानी मिक्की उससे बिल्कुल अलग है। यानी वो वॉकमैन यूजर, एक्स्ट्रा बैटरी कीपर और केयरिंग इंसान थे। इसके बाद दोनों शहर के अलग अलग घरों में चले जाते हैं। अब उन घरों में कोई नहीं है, लेकिन अगर आप किसी घर में ज़ॉम्बी देखते हैं तो बेन ही उन्हें मार डालता था। लेकिन मिक्की में इतनी हिम्मत नहीं है और अभी आवश्यक चीजें एकत्र करते हैं। वो अपना समय इस तरह बिताते हैं कि वो सड़क पर लेट जाते हैं और कभी नदी में पत्थर फेंकते हैं और आनंद लेते हैं। इसके बाद जब थक जाते हैं तो आराम कर लेते हैं और इसी तरह उनका समय बीत रहा था। अब एक दिन ऐसे ही घूमते हुए उनकी नजर एक बड़ी कार पर पड़ती है। अब बेन अपनी बंदूक को लेकर उस कार की ओर बढ़ता है। ड्राइवर की सीट पर कोई बैठा है और वो एक ज़ॉम्बी वुमन है। अब वो ज़ॉम्बी धीरे से उठकर बेन की तरफ बढ़ता है तो बेन ने उसे गोली मार दी और उसे मार डाला। फिर वो उस कार के अंदर जाता है और उसे स्टार्ट कर देता है। फिर किस्मत से वो कार भी स्टार्ट हो जाती है। ये देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि इतने दिनों से वो पैदल घूम रही थी और अब उसे कार मिल गई। बात करते करते मिक्की बेन से कहती है कि चलो मेरे दोस्त के घर चलते हैं। अब वो दोनों उस कार से मिक्की के दोस्त के घर जाते हैं। जब वो वहाँ जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि लड़की बहुत पहले मर चुकी है। मिक्की उस घर में जाकर उस लड़की के कमरे में बैठ जाती है। वो उन सभी पलों को याद करता है जो उसने अपने दोस्त के साथ बिताए थे। शीशे पर उनकी कुछ तस्वीरें होती हैं जिन्हें मिक्की उतार कर अपने पास रख लेता है। फिर दूसरी तरफ बेन घर में जरूरी चीजों की तलाश करने लगता है। तभी उसे वहाँ वॉकी टॉकी की एक कुर्सी और एक पेट्रोल कैन मिलती है जिसे वो अपने पास रखता है। फिर और ढूंढने पर उसे वहाँ एक टूथपेस्ट मिलता है। अब क्योंकि बहुत दिनों के बाद मिला है तो ब्रश करते हैं। इसके बाद बेन अपनी कार को चेक करते हैं। तब उसे पता चलता है कि आसन लेटने की जगह बन सकता है। अब इस कार में इन दोनों लोगों के रहने की जगह है और हम यहीं रुके रहें। मिक्की उस घर में रहने के लिए सोचती है। फिर बेन उसे समझाता है और कहता है कि जैसा तुम चाहते हो वैसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम यहाँ रहेंगे तो हम मर सकते हैं। हम 3 महीने में एक ही घर में फंसे रहे। क्या तुम भूल गए? क्या आपको याद नहीं है? मैं ये भी भूल गया कि हमने कुत्ते का खाना खाया था और एक समय था जब हम कुत्ते को खा चुके थे और अगर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ यहाँ आए और हमें घेर लिया तो हम चले गए। अब ये सब सुनने के बाद मिक्की फिर से पूछता है, हाँ क्या हम यहाँ रह सकते हैं? इस बार बेन गुस्सा हो जाता है और उस पर चिल्लाता है। इसके बाद गाड़ी को वापस जंगल में ले जाते हैं और फिर एक दिन मिक्की वो टॉकी टॉकी जो उसने अपने दोस्त के घर से उठाया था वो उसमें बैटरी डालता है और चेक करता है कि वॉकी टॉकी कितनी दूर तक काम करेगा। फिर वो किसी को दूसरी फ्रीक्वेंसी से बात करते हुए सुनने लगता है। यानी 2 लोग आपस में बात करते हैं जहां एक शख्स एक लड़की से ये कहकर बात कर रहा था। ये सब सुनने के बाद मिक्की उससे बात करने की कोशिश करता है। वो कहते हैं कि अगर कोई मेरी बात सुन रहा है तो उससे बात करे। फिर जो आदमी उस लड़की से बात कर रहा था वो कहता है कि तुम कौन हो? तभी मिक्की कहता है कि यहाँ 2 लोग हैं, मेरा नाम मिक्की है और मेरे दोस्त का नाम बेन है। हमें कार भी मिल गई है। तभी वॉकी टॉकी पर बात कर रहा शख्स इसे इग्नोर कर देता है और कहता है कि दोबारा मुझसे संपर्क मत करना। तब मिक्की ये सुनकर बहुत हैरान होता है और कहता है कि यहाँ हमारी मदद करने वाला कोई नहीं है। हम बहुत काम करते हैं, हम किसी की मछली पकड़ते हैं, खाना भी बना सकते हैं। वो उससे बहुत विनती करता है कि कृपया हमें अपने साथ ले चलो। फिर वो आदमी कहता है कि यहाँ पहले से ही बहुत लोग हैं, उनके रहने के लिए कोई जगह नहीं है तो मैं तुम्हें कहाँ एडजस्ट करूँ। वो ये भी कहते हैं कि मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करो, यहाँ से चले जाओ। फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड एनी से भी कहता है कि तुम मिक्की से बात नहीं करोगे, नहीं तो मैं तुम्हारा क्या करूँगा तुम सोच भी नहीं सकते। वो उसे धमकी दे रहा है। फिर एनी भी कहती है कि ठीक है, मैं आगे से तुमसे बात नहीं करूंगी। अब ये सुनकर मिक्की को बहुत गुस्सा आता है। मिक्की का कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए
जाए, मैं उन्हें ढूंढता रहूंगा। फिर बेन उससे कहता है ठीक है ढूंढो, अगर तुम मुझे ढूंढना चाहते हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 से 3 दिन बाद मिक्की उस वॉकी टॉकी में एनी से फिर से बात करने के लिए चिल्लाता रहता है। तब बेन खाते समय उसे जवाब देता है कि तुम इतने दिनों से उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन उसे आपकी परवाह भी नहीं है, इसलिए आप इस दुकान को छोड़ दें। मिक्की उसे बताता है कि उस आदमी ने मुझसे क्या कहा था, तुम्हारे रहने के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, तो जरूर वो किसी होटल में ठहरे होंगे। ये सोचकर सारे होटल चेक कर लेते हैं। मिक्की जब एक कमरे का दरवाजा खोलती है तो अंदर से 2 ज़ॉम्बीज निकलते हैं। फिर बेन जल्दी से कार से बाहर निकलता है और मिक्की को कार के अंदर बैठने के लिए कहता है। वह अपना बेसबॉल बैट लेता है और मिक्की से कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ऐसा होगा और तुमने मेरी बात नहीं मानी। वो चिल्लाकर उस लाश को मारने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद उन दोनों लाशों को मारकर कार लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। अगले दिन बेन झरने में अच्छा स्नान कर रहा है, तभी एक ज़ॉम्बी गर्ल धीरे धीरे कार के करीब आ रही है। उस कार का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, तभी वो ज़ॉम्बी गर्ल अंदर हाथ डालकर मिक्की को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक मिक्की की आंख खुल जाती है। वो वहाँ से हटकर दूसरी ओर चली जाती है। वह जल्दी से वॉकी टॉकी निकालती है और बेन को बुलाने की कोशिश करती है। जब अभी मिक्की उस ज़ॉम्बी गर्ल को देख रही है कि अचानक उसका सिर फट जाता है। बेन के अलावा किसी और ने उस पर गोली नहीं चलाई थी। ये देखकर मिक्की काफी शॉक्ड हो जाती है। इसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है और आसपास के कुछ स्थानों पर चला जाता है। पहले वह स्कूल जाता है लेकिन हमेशा की तरह वहाँ कोई नहीं होता है। फिर वो एक घर में जाता है और वो घर भी बिल्कुल खाली होता है। अब मिक्की चाहता है कि वो ऐसे ही एक घर में रहे और दूसरे लोगों की तरह एक नॉर्मल रात बिताए। तभी वो पास आकर कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो हम आज रात यहीं रुकेंगे। उस रात सोने से पहले मिक्की फिर से वॉकी टॉकी उठाती है और कहती है कि एनी इट्स यू, कृपया मुझसे बात करें। तब वह लड़की जवाब देती है कि अगर मैं तुमसे बात करूंगी तो इन लोगों को पता चल जाएगा, अरे और वो मुझे यहाँ नहीं रहने देंगे, इसलिए कृपया मुझसे बात न करें। वहाँ बेन म्यूजिक सुनते हुए डांस कर रहा है लेकिन उनके हाथ में एक पिस्टल भी है। फिर वो घर से निकलकर जंगल की ओर जाते हैं। वहाँ जाते हुए एक और लाश देखते हैं जिसे बांध दिया गया था। अब बेन उसके पास जाकर बैठता है और उसे सिगरेट पीते हुए देख रहा है। फिर वहाँ ज़ॉम्बी को खोलकर खींचता है और मिक्की के कमरे में छोड़ देता है और बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। और वो चिल्ला रहे हैं लाश आ गई, लाश आ गई। तभी मिक्की डर जाती है और कहती है कि दरवाजा खोलो, लेकिन बेन दरवाजा नहीं खोलता और वो हंस रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो दरवाजा खुलता है और देखता है कि मिक्की का पूरा शरीर खून से लथपथ है और वह ज़ॉम्बी उसके बगल में मृत पड़ी है। अब बेन यहाँ मिक्की से कहता है कि वाह तुमने लाश को मार डाला। ये कहकर वह हंसने लगते हैं। अब मिक्की पहले से ही गुस्से में है इसलिए वो बेन को पकड़ लेते हैं और उसे भी मारने लगते हैं। ऐसा करने के बाद वो घर से बाहर चले जाते हैं और अब बेन भी उसके पीछे हो जाता है और मिक्की थोड़ी दूर जा करके रोने लगती है। वो कहते हैं कि कल रात मेरी उस लड़की से बात हुई लेकिन उसने मुझसे कहा कि कृपया मुझसे बात मत करो। वो फिर से अपना जीवन जीने लगती है। जब वो मेन रोड पर जा रही होती है तो सामने एक कार खड़ी देखती है। दोनों ने पेट्रोल निकालने के लिए कार खोली। मिक्की बेन से कहती है कि कार बहुत गर्म है, इसका मतलब ये भी है कि किसी ने अभी अभी इस कार को यहाँ पार्क किया है। तब बेन चिल्लाता है और कहता है कि यहाँ कोई है, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आता। लेकिन जब उन्होंने उसके पेट्रोल टैंक की जांच की तो उसमें पेट्रोल नहीं था। तभी एक शख्स ने मिक्की की गर्दन पर चाकू रख दिया। तभी बेन ने झट से अपनी जेब से अपनी बंदूक निकाली। फिर वो आदमी बेन से कहता है कि मुझे अपनी कार की चाबी दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तभी बेन तुरंत उससे कहते हैं कि हमारी बात सुनो, हम सब साथ रहेंगे तभी बच सकते हैं। फिर ये सुनकर वह आदमी कहता है कि उन्होंने भी मुझसे यही बात कही थी, लेकिन फिर बाद में उसने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया है कि मैं इंसान नहीं हूँ। उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, इसलिए मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। मुझे बहुत दूर जाना है, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अपनी पिस्तौल फेंक दो और चाबी मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे दोस्त को मार डालूंगा। तभी बेन कहता है कि ठीक है, मैं पिस्टल नीचे रख दूंगा, चाबी कार के अंदर है। फिर वो शख्स जल्दी से मिक्की को छोड़कर कार के अंदर बैठ जाता है, लेकिन अंदर कोई चाबी नहीं है क्योंकि वो चाबी बेन के पास है। तब वो आदमी गुस्से में आकर बेन को भला बुरा कहता है। अब वह कार से बाहर निकलता है और दौड़ने लगता है और बेन के पीछे जाता है, गोली मारता है और उसे मार डालता है। फिर मिक्की बेन से कहती है कि तुमने ये क्या किया, तुमने उसे क्यों मारा, वो एक इंसान था। तब बेन कहता है कि ये इंसान था लेकिन वह एक अच्छा इंसान नहीं था, वो एक खतरनाक आदमी था। क्या आप नहीं जानते कि वो हमारी कार चुराने वाला था और उसने तुम्हें मारने की भी कोशिश की। इसके विपरीत मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तुम्हें इसकी जरूरत है। अभी दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि सड़क के पीछे भी
एक ट्रक उनकी ओर आ रहा है। फिर वो दोनों तुरंत सतर्क हो जाते हैं और बेन अपनी पिस्तौल निकालता है और उसे ट्रक की ओर मोड़ देता है और पूछता है, कौन हो तुम? फिर कहते हैं कि हम भी तुम्हारी तरह लाश से बचे हैं। तभी एक लड़की ट्रक से उतरती है और एक शख्स बड़ी बंदूक लिए नीचे उतरता है और वो कार जो पेट्रोल खत्म होने के कारण वहीं रुकी थी, वो लड़की उसे घूरने लगती है और पूछता है, क्या तुमने इस कार को चलाने वाले आदमी को देखा है और वो कहाँ है? तब बेन कहता है कि उसने उसे थोड़ा परेशान किया था, इसलिए हमने उसे मार डाला। फिर वो पूछती है, क्या उसने मरने से पहले कुछ कहा था? फिर बेन कहता है कि उसने अपने घर जाने के लिए हमारी कार चुराने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने और कुछ नहीं कहा। फिर लड़की कहती है कि ये कार कहाँ से लाई? क्या उन्होंने इस बारे में कुछ कहा? दोनों अपने बारे में कुछ नहीं कहते, लेकिन वो बेन और मिकी से बड़े ध्यान से पूछ रहे थे, यानी वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि वो कुछ नहीं जानते। फिर वो कहती है कि ये कार हमारी थी और उसने इसे हमसे चुराया था और ये बहुत अच्छा हुआ कि आप लोगों ने हमारी कार को बचा लिया। तभी मिक्की उसके पास जाती है और उससे पूछती है, क्या तुम्हारा नाम एनी है? अब एक सेकंड के लिए लड़की चुप रहती है, लेकिन फिर वो उससे पूछती है, तुम क्या पूछ रहे हो? उससे पूछता है कि क्या तुम एनी हो? फिर वो उससे भी ये कहता है कि मैं तुमसे कई बार वॉकी टॉकी पर बात कर चुका हूँ। लेकिन तभी अचानक लड़की पिस्टल निकालती है और बेन के पैर में गोली मार देती है। पीछे खड़ा शख्स भी बेन को बंदूक की नोक पर ले जाता है और वो लड़की एनी भी बंदूक लेकर मिक्की के पास आती है और वो कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि मुझसे संपर्क करने की कोशिश मत करना। फिर वो पिस्टल दिखाती है और कार की चाबी मांगती है और वो कार की चाबी खेत में फेंक देती है और वो कहती है कि हमारे बाद उस चाबी को खोजो। उसकी मौत के बाद मिक्की उस चाबी को खोजने के लिए खेत में जाती है और देखते ही देखते वहाँ अंधेरा हो गया, लेकिन चाबी अभी तक नहीं मिली। तब लोग तय करते हैं कि अब रात होने वाली है, इसलिए उन्हें कल चाबी मिल जाएगी। इसके बाद वो दोनों कार के अंदर जाकर के बैठ जाते हैं। जब वो रात में सोते हैं तो उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। दरवाजा खुलता है। फिर वो रात में सड़क पर देखती है कि वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं जो धीरे धीरे उनकी कार के करीब आ रहे हैं। तभी मिक्की डर जाती है और कहती है, चलो जल्दी से यहाँ से भागो। लेकिन गाड़ी की चाबी नहीं है क्योंकि चाबी खेत में गिर गई थी। तब बेन कहता है कि मैं कैसे दौड़ सकता हूँ क्योंकि मेरे पैर में चोट लग गई है। वो मिक्की से कहता है, केवल तुम ही बच सकती हो, इसलिए तुम यहाँ से भाग जाओ। तभी मिक्की कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। उन ज़ॉम्बीज ने हमारी कार को घेर लिया है, इसलिए कार में रहना हमारे लिए सुरक्षित रहेगा। वो सुबह उठकर देखती है कि कार के बाहर से वो ज़ॉम्बीज उसे देख रहे हैं और शीशे पर हाथ फेर रहे हैं। अब वो सोच रही है कि गाड़ी से कैसे उतरूं। वे कार के अंदर फंस गए हैं। अब बेन गुस्सा हो जाता है और मिक्की से कहता है कि तुमने उसे एनी कहकर परेशान किया और इसलिए आज मेरा पैर ऐसा है। ये अब सब आपकी वजह से ही हुआ है। तभी मिक्की कहती है, क्या हम दो तारों को जोड़कर कार स्टार्ट नहीं कर सकते जैसा फिल्मों में होता है? तब बेन कहते हैं कि असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता है, ये केवल फिल्मों में ही होता है और अगर आप कार के तार को खींचेंगे तो कार का तार टूट सकता है और अगर बाद में चाबी मिल गई तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब वो सोचती है कि वो कितने दिन कार के अंदर पानी भरेगी। इस पानी को आदमी कितने दिनों तक पी सकता है। अब ये सभी लाश कार के बाहर खड़े होकर उन्हें देख रहे थे, जो मिक्की को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसलिए वो सभी खिड़कियों को कंबल और कपड़ों से ढक देता है ताकि वो ज़ॉम्बीज उन्हें देख ना सके। अब वो अंदर ही अंदर शराब पीकर और धूम्रपान करके अपनी जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं। बाहर क्या हो रहा है इसकी परवाह किए बिना वे ताश भी खेलते हैं और गाकर आनंद लेते हैं। तब बेन मिक्की से काफी जिद करता है और उससे कहता है कि जाओ और चाबी ढूंढो, मुझे पता है कि आपको चाबी जरूर मिलेगी। वो समझाता है कि बाहर जाने पर भी चाबी न मिले तो यहाँ से भाग जाओ, यहाँ वापस मत आना, ज़ॉम्बी में आकर फिर से फंस ना जाएं। तभी मिक्की उससे कहती है कि मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, इसलिए मैं जरूर वापस आऊंगी। अब चाबी लेने के लिए मिक्की सनरूफ खोलती है और बाहर जाती है। समय बीतता है और यहाँ बेन पहली बार अकेलापन महसूस करता है। बहुत समय बीत जाता है लेकिन मिक्की अभी तक वापस नहीं आई। तब बेन सोचता है कि शायद वो अभी भी चाबी ढूंढ रही होगी। अब वो मिक्की के आने तक कुछ भी करके समय बिताने के लिए सोचता है और वे गेंद से खेलता है और धूम्रपान करता है, लेकिन समय बीतता ही नहीं है। फिर वो सोचने लगता है कि कहीं बाहर से तो नहीं कोई उसे बुला रहा है, इसलिए वो ध्यान से सुनता है कि बाहर से कोई आवाज तो नहीं आ रही है। अब वो मिक्की को काफी मिस करने लगा है, इसलिए वो वापस आने के लिए बहुत प्रार्थना करता है। अब काफी समय बीत जाता है लेकिन मिक्की अभी तक वापस नहीं आते और बेन पागलों की तरह सोचता है कि मैंने उसे भी खो दिया। वो मिक्की के बारे में चिंता करने लगता है, वो जीवित भी है या नहीं। तभी वो चिल्ला
चिल्लाकर कहता है मिक्की वापस आ जाओ। बेन को अकेलापन बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए वो रोने लगता है। लेकिन अचानक बाहर से मिक्की की आवाज आती है, बेन कौन बुला रहा है? तब बेन ये सुनकर बहुत खुश हुआ और सनरूफ खोलने लगता है और वो तुरंत मिक्की को अंदर बुलाते हैं। अंदर आने के बाद बेन बहुत खुश है, लेकिन मिक्की बहुत नर्वस है। तब बेन उससे पूछता है कि क्या हुआ, क्या आपने चाबी उठा ली है? फिर मिक्की बिना कुछ बोले हाथ दिखाती है और फिर बेन भी उसके हाथ को देखता है और उसके हाथ पर लाश के काटने का निशान है। अब बेन पागलों की तरह चिल्लाने लगता है, तुमने क्या किया मिक्की? यहाँ पर मिक्की रोने लगती है और कहता है कि प्लीज मुझे किसी तरह से बचा लो। अब क्योंकि बेन के पास कोई रास्ता नहीं है, तभी वो मिक्की पर बंदूक तान देता है और उससे खूब रिक्वेस्ट करता है, कृपया मिक्की यहाँ से चले जाओ। लेकिन बेचारी मिक्की रोते हुए उससे कहती है, प्लीज मेरी मदद करो। लेकिन बेन के पास कोई और रास्ता नहीं है और वो मिक्की से कहता है, मैं मिक्की को ज़ॉम्बी बनकर खुश नहीं देख सकता। इसलिए वहाँ मिक्की को गोली मार देता है और उसे मार डालता है। बेन चिल्लाकर कहता है कि जो उसके साथ था वो भी आज चला गया। आज बेन अकेला है और उसके साथ कोई नहीं है, उसके पास बात करने के लिए भी कोई नहीं है। वो कार से बाहर भी नहीं निकल पा रहा है। वो सब सोचते हुए वह मिक्की की डेड बॉडी को बंद कर देता है। फिर बेन वॉकी टॉकी निकालता है और एनी से बात करने की कोशिश करता है। कहते हैं कि एनी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मुझे पता है आप मुझे सुन सकते हो। क्या मैं आपको कुछ बता सकता हूँ? मिक्की मर चुकी है। वो 3 महीने से मेरे साथ थी। हम 3 महीने एक ही घर में फंसे रहे, फिर हम वहाँ से कैसे भागे तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है। हमने कुछ नहीं किया, अभी अभी घर का मुख्य दरवाजा खोला जिसकी वजह से सारे ज़ॉम्बीज घर में घुस गए। लेकिन हमने भी मौके का फायदा उठाया और घर के दूसरी तरफ से हम भाग निकले। इतने दिनों से जो साथ था वो भी चला गया और इन सब का कारण तुम हो। और जिस तरह से मैं उस घर से भाग निकला, मैं भी पिछली बार यहाँ से भागने की कोशिश करूंगा। अगर मैं उस कोशिश में हार मान लूं, फिर मैं खुद को गोली मार लूंगा और अपनी जान दे दूंगा। और अगर मैं इस कार से सकुशल बाहर आ जाता हूँ, तब तेरी मृत्यु मेरे हाथों लिखी जाएगी। ये कहकर वो कार से निकलने की सारी तैयारियां करने लगता है। अब वह खिड़की से कपड़ा हटा देता है और वह देखने के लिए कि लाश कहाँ जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने मिक्की का वॉकमैन भी पहना है। वो कार का पिछला दरवाजा खोलता है। अंदर धूप होने के कारण उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बाद सीन को काट कर हमें दिखाया जाता है कि वो बेन हाथ में बेसबॉल का बल्ला लेकर चल रहा है और उसके पीछे कई सारे ज़ॉम्बीज उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त होती है। हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।